अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। लेक्चर नंबर 12 के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने कलर थ्योरी बेसिक कलर कोर्स जो है वो हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। 11 लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और लेक्चर नंबर 12 बिल्कुल रेडी है आज आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी। एक तो ये कि आप जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड होगा, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और खाली सब्सक्राइब मत कीजिए, उसके साथ एक बेल का बटन है, उसको लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल्स पे मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को ये सहूलत होगी कि मुझसे ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग जब लेक्चर्स अपने सुन लेते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को लेक्चर सही से समझ आ गया। अगर नहीं भी सही से समझ आया तो आप कुछ ना कुछ उसमें आप पूछ सकते हैं। वैसे तो वो लोग जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हैं उनको तो खैर वो डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल नहीं हैं वो ये कर सकते हैं कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट कॉम पीके का पेज है, पोस्ट कॉम पीके का के नाम से जो अकाउंट है वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल है कबीर सारा के नाम से, आप उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूँगी इंस्टा का भी, फेसबुक का भी। और इस दफ़ा मैं व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों के लिए स्पेशली इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आप लोग व्हाट्सएप करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलें फिर आज अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि अभी मैंने पोस्ट कॉम कॉस्मेटिक्स के साथ बात करके, क्योंकि इसके बाद जैसे ही मेरी थ्योरी ख़त्म होगी तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मैं प्रैक्टिकल्स करूँगी, मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी कि मैं प्रैक्टिकल्स, मेरा जितना भी काम होगा वो पोस्ट कॉम कॉस्मेटिक्स के साथ होगा। पोस्ट कॉम एक बहुत अच्छी ब्रांड है, स्पेन की ब्रांड है, और मैं यहाँ पे भी पोस्ट कॉम के साथ हांगकॉन्ग में काम करती हूँ। और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बहुत प्रोफेशनल फ्रेंडली ब्रांड है। यानी आप जो रिजल्ट लेना चाहें, अगर आप अपने काम में माहिर हैं और सही प्रोफेशनल हैं, तो आप इससे बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। और अगर आप लर्निंग प्रोसेस में भी हैं तो इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा और आपके रिजल्ट के ख़ास तौर पे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो आप इसके ऊपर काम करें। इसकी जो बालों को क्योंकि मैं तकरीबन 8-9 साल से इस ब्रांड के ऊपर काम कर रही हूँ, यहाँ पे इस ब्रांड के ऊपर लेक्चर्स भी देती हूँ। तो आप लोग अगर इस ब्रांड के ऊपर काम करेंगे तो आप लोगों को खुद महसूस होगा कि ये कितनी प्रोफेशनल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ख़ास तौर पे आजकल के हवाले से जो लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट फैशन आए हुए हैं कलर में, वो आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो मैंने पोस्ट कॉम कॉस्मेटिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो बेसिक कलर किट है, जो बेसिक कलर कोर्स में आपको जो किट चाहिए होगी, बेसिक किट चाहिए होगी, वो मैंने उनसे बात की। और आपको जो किट 18,000 की है वो आपको 15,000 में मिलेगी, और उसमें वो आपको अपना ओरिजिनल शेड कार्ड बिल्कुल फ्री देंगे। इसके अलावा आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे और प्लस आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो यानी 18,000 की किट आपको, पहली चीज़ 18,500 की किट है वो आपको 15,000 में मिलेगी, और प्लस आपको डिस्काउंट भी और आपको फ्री शेड कार्ड भी मिल जाएगा। उससे होगा ये कि जो मैं लेक्चर्स आप लोगों को अब आगे प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी, तो आप लोग वो प्रैक्टिकल खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो लोग इन प्रैक्टिकल्स को वो चाहते हैं कि उनके प्रैक्टिकल्स को मैं मॉनिटर भी करूं, उनके काम में जो अगर खामी है या कुछ भी है तो मैं उसको नोट डाउन करके और उनके साथ उनको पोर्टफोलियो भी बनवाऊं, तो वो लोग, उनके लिए एक अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जा रहा है किक स्टार्टर के नाम से। अगर आप वो लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो एक ही
जो शर्त वो ये है कि आप पोस्टकॉम कॉस्मेटिक की बेसिक कलर किट बाय कर लें, और वो 15,000 की है। और ये होगा कि फिर आप लोग उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, और जो जो मैं प्रैक्टिकल करवाती जाऊंगी वो प्रैक्टिकल्स आप लोग खुद करेंगे भी, और आप वो अपना होमवर्क या जो भी चीज़ है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगी, आप लोगों के साथ जो आपका काम होगा उसको भी वॉच करूंगी, जो मिस्टेक्स होंगी वो भी बताऊंगी, और फिर उसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा। तो अगर आप लोग वो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, किक स्टार्टर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मैं लिंक में नंबर दे दूंगी, बल्कि इस स्क्रीन पे ही आपको नंबर विजिबल होगा, उस व्हाट्सएप पे आप कॉल करके मैसेज करके तो आप डिटेल्स ले सकते हैं। और ये इंशाल्लाह 23 सितंबर से ये जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो स्टार्ट होगा, और 17 के 18 सितंबर जो है इसकी डेट है फाइनल, यानी आप लोगों को किट परचेज करने की, ये डिस्काउंट अवेल करने की। अगर इसके बाद आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप वैसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो स्पेशली जो पोस्टकॉम से की बनाई हुई डिज़ाइंड बुक है, वो आप स्टूडेंट्स को दी जा सकती है, क्योंकि वो बुक सिर्फ स्टूडेंट्स को ही दी जाती है। परचेज करते हैं आप लोग, लेकिन वो ये है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको अवेल करना चाहें तो आपके पास अच्छा मौका है, आप ज़रूर इसको अवेल करें ताकि आप अपने काम को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, आज मैं आपको जो शेड कार्ड बताऊंगी, पोस्टकॉम का ये शेड कार्ड है, इसको पढ़ाना, यानी आप किस तरीके से पोस्टकॉम का या किसी भी ब्रांड का, मेरे पास एक शेड कार्ड ये है, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जैसे शिशीडो है, वेला है, वो ब्रांड्स भी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ 2 शेड कार्ड्स के ऊपर फोकस करूँगी। मेरे पास ये सिलेक्टिव ब्रांड का भी शेड कार्ड है, ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है ब्रांड, अभी मैंने रिसेंटली फेसबुक पे देखा है कि ये अवेलेबल है, आप इसको भी अगर देखना चाहें तो ये 2 शेड कार्ड्स हैं। मैं इनको आपके साथ इनका कम्युनिकेट करूँगी कि ये कैसे शेड कार्ड कैसे आप कोई भी ब्रांड आपके पास आता है, वो शेड कार्ड लेके आता है, तो आपको उनसे शेड कार्ड समझने की ज़रूरत ना पेश है। तो शेड कार्ड कैसे एडिटिंग की जाती है, आज मैं उसके ऊपर बात करूँगी। अच्छा, आज जो जब आप शेड कार्ड कोई भी आपके पास ब्रांड शेड कार्ड लेके आता है, आप उसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहला पेज, जैसे ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका फर्स्ट पेज है, 1 मिनट, ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये सिलेक्टिव ब्रांड का फर्स्ट पेज है और ये पोस्टकॉम के ब्रांड का फर्स्ट पेज है। अच्छा, अब मैं इस फर्स्ट पेज के ऊपर जब मैं इसको देखें आप, एक चीज़ मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बहुत ये चीज़ बताई थी कि जब भी जो कलर मैन्युफैक्चरिंग जो हेयर डाइज बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो बनाती हैं सिंथेटिक डाइज बनाती हैं, वो जो कंपनीज हैं वो उनका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। हेयर ड्रेसिंग की जो फील्ड है उसके अंदर हेयर ड्रेसेस ने कलर का, ये उनके जो हेयर ड्रेसिंग के ऊपर की प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसका एक स्टैंडर्ड बना दिया। उस स्टैंडर्ड से आप इधर उधर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इससे इधर उधर नहीं हो सकती, और ना ही सलोन्स हैं या हेयर ड्रेसेस हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। और वो जो है वो है लेवल्स को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। लेवल बेसिकली इससे मतलब होता है, ये बताता है कि ये कलर कितना डेप्थ में है। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेवल का मतलब है कि ये कलर में कितना पिगमेंट है, ये इसमें कितनी डेप्थ है। तो हमेशा शेड कार्ड में जो लेवल्स हैं वो शो करते हैं कि आप इस लेवल में ये कितनी डेप्थ में है। लेवल हमेशा स्टार्ट होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा जो मैंने आपको बताया ना कि ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया हुआ है, इस स्टैंडर्ड को कोई नहीं चेंज कर सकता। कंपनीज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। लेवल हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बास ब्रांड्स जो हैं वो
बाज़ ब्रांड्स जो हैं वो इस 11 और 12 भी दे देती हैं, 11 और 12 भी उसमें आ जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब ये जो जितना जब लेवल छोटा होगा यानी 1 से स्टार्ट होगा तो वो उतना ही डेप्थ में होगा, इसमें पिगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत अच्छे से वो बालों की ग्रे हेयर कवरेज भी बहुत अच्छी करेगा और डार्केस्ट टोन आएगी। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमेशा लेवल 1 है ये ब्लैक होता है, फिर 2 है डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, इस तरीके से ये सारे चलते हैं। और पोस्टकॉम के जो ब्रांड है इसमें लेवल 2 मौजूद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो अगर ये लेवल 1 ब्लैक है तो ये ब्राउन ब्लैक है, ये वाला जो शेड होता है लेवल 2 ये ब्राउन ब्लैक होता है। अक्सर कंपनीज लेवल 2 नहीं मैन्युफैक्चर करती क्योंकि इसमें और इसमें आप फ़र्क नहीं महसूस कर सकते, इसलिए वो लेवल 2 को हटा के लेवल 3 से अपना स्टार्ट कर देती हैं। तो हम इसी तरीके से मैं चलूँगी क्योंकि मैंने आपको पोस्टकॉम के शेड कार्ड से बताना है, तो इसी तरीके से मैं आपको 1 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 12, इसमें फिर 11 भी नहीं है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि 10 और 11 और 12 के दरमियान जो होता है वो बहुत कम फ़र्क होता है। बाज़ कंपनीज अपने नंबर्स को यानी अपने उसको शेड कार्ड को बड़ा करने के लिए वो 11 का नंबर भी इंट्रोड्यूस करवाती हैं, लेकिन पोस्टकॉम में 11 का लेवल नहीं है बल्कि आप डायरेक्ट 12 पे चले जाते हैं। अब ये तो हो गए ये लेवल्स, कोई भी आप किसी भी ब्रांड में देखेंगी, जैसे पोस्टकॉम में अगर आप देखेंगी तो अगर आपको मैं इसको बहुत नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ से देखिए 0 तो खैर नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 12। ये आपके पास ये पूरी लाइन जो है ये नेचुरल कलर्स के और ये लेवल्स हैं, ये नेचुरल कलर्स होते हैं, लेवल्स हैं। नेचुरल कलर यानी वो या लेवल वो कि जो आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसने कभी डाई नहीं किया हुआ, कभी उसने मेहंदी, कभी उसने डाई कुछ भी कलर अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया हुआ, और वो आपके पास डाई करवाने के लिए या करवाने के लिए खातून है या साहब हैं, वो आते हैं तो और जो उनके बालों का नेचुरल कलर है जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से उनको दिया हुआ है, ये वो लेवल्स, उनको हम लेवल्स काउंट करते हैं। और हम यहाँ से फिर इनको शेड्स को देखते हैं कि जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हम इन लेवल्स के जरिए देखते हैं कि क्लाइंट के बाल किस लेवल पर है। ये बात समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जाने बगैर आप कभी भी फैशन वर्क नहीं कर सकती, यानी फैशन शेड्स नहीं कर सकती, आप 2 से 3 लेवल हायर नहीं जा सकती। ये आपको पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप उस वक्त तक अपना प्रॉपर रिजल्ट नहीं ला सकेंगी। अच्छा, ये तो हो गए लेवल्स, ठीक है। अब मैं आती हूँ उसके बाद अक्सर शेड कार्ड में जो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है टोन्स। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है टोन्स। टोन्स क्या होती है कि आपने किसी भी टोन्स इस चीज़ को रेफर करती हैं कि इस कलर में वार्मथ कितनी है या कूलनेस कितनी है। वार्मथ मैंने मतलब कि जैसे मैंने आपको प्राइमरी कलर्स जब पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, आई थिंक सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि येलो, अगर आप किसी कलर में येलो को ऐड करते हैं तो उसमें आप, इसका मतलब है कि आपने उसको उसमें वार्मथ ऐड की है। रेड ऐड करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने उसमें ब्राइटनेस ऐड की है। और जब आप ब्लू ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें आपने उसको कूलनेस दी है, यानी उस कलर में कूलनेस आ जाती है। तो जो टोन्स होती हैं वो या वार्म टोन्स होंगी या कूल टोन्स होंगी। 2 तरह की टोन्स आपको हर शेड कार्ड में 2 तरह की टोन्स मिलेंगी, ये वार्म टोन या कूल टोन्स। वार्म टोन्स जो हैं आपके, मैंने जो आपको कलर व्हील बताया था, आप कलर व्हील में देखें, जो आपके पास येलो है, आपके पास रेड है, ऑरेंज है, येलो और ऑरेंज और ये रेड के दरमियान के जितने शेड्स हैं ये आपकी वार्म टोन्स में आते हैं। और इसी तरीके से आप उसके ऑपोजिट देखें, ब्लू है, ग्रीन है और सी ग्रीन हो गया, वॉयलेट हो गया, ये सारे जो टोन्स हैं ये आपके पास कूल टोन्स आती हैं, ठीक है। अब वार्म टोन्स और कूल टोन्स जो हैं वो
हर जो स्किन है उसकी आपको टोन के, आपको अपनी स्किन के हिसाब से, ये खैर हमारा आगे लेक्चर जब आएगा तो उस वक्त मैं इन टोन्स के हवाले से बात करूंगी, डिटेल के साथ बात करूंगी कि कैसी स्किन के ऊपर कैसी टोन्स चलती हैं। तो ये मैं आज शेड कार्ड के पे महदूद रहती हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा फिर फैल जाएगा। अच्छा, टोन्स जो हमें इस चीज़ का तयन करती हैं कि ये वार्म टोन है या कूल टोन है, ये इस चीज़ को हम करते हैं और पूरा शेड कार्ड फिर इसी के इर्द गिर्द फिर घूमता है। अब टोन्स का हमें किस तरीके से, यानी जब हमारे पास एक शेड कार्ड आता है तो ये टोन्स बनती कैसे हैं, अब हम इसके ऊपर आते हैं। हमेशा आपके पास जब शेड कार्ड कोई भी कंपनी लेके आती है तो लेवल्स के साथ साथ उनके पास एक मिक्स टोन की सीरीज होती है। मैं इसको थोड़ा सा करीब कर देती हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। जैसे ये इस पोस्टकॉम में ये मिक्स टोन्स हैं, ये ब्लू कलर है। अब अगर आप इसको सही तरीके से देख सकें, मैं लाइट का थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसको ब्राइटर पे लेके जाती हूँ। अब आप ये देखें, ये ब्लू है, ये रेडिश, ये ग्रीन और ये जो है ये ऐश। तो पोस्टकॉम में 4 आपको मिक्स टोन्स मिलेंगी, 4 मिक्स टोन्स यानी ब्लू, रेड, ग्रीन और उसके बाद ऐश। ठीक है, ये 4 आपको मिलेंगी। ब्लू जो है वो आपके पास M6 के नाम से है, रेड आपके पास M5 के नाम से है, ग्रीन आपके पास M3 के नाम से है और ऐश आपके पास M1 के नाम से है। अच्छा, मैंने आपको शेड कार्ड में बताया था कि ये ऐश टोन कहाँ पे कैसे क्रिएट होती है। तो ऐश टोन वॉयलेट और ब्लू की मिक्स जो जहाँ पे ब्लू और वॉयलेट आपस में मिक्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जो शेड बनता है वो ऐश का होता है और इसमें ब्लू भी मौजूद होता है और वॉयलेट भी मौजूद होता है ऐश के अंदर। तो इस वजह से अब ये जो 3-4 जो शेड्स हैं ये मिक्स टोन्स हैं। इसी तरीके से आपको, अब मैं अगर सिलेक्टिव के शेड कार्ड की तरफ जाऊं, अब इनकी जो नेचुरल के कलर्स हैं, नेचुरल की सीरीज है वो आप देख सकते हैं। इनके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। ये इनकी नेचुरल कलर्स की सीरीज है। और जो इनके मिक्स टोन्स हैं वो देखते हैं किस तरफ है, ये इस तरफ। एक मिनट, ये इनके मिक्स टोन्स हैं। इनके पास मिक्स टोन्स में ब्लू है, ऐश है, येलो है, रेड है और पर्पल है। ये इनकी मिक्स टोन्स हैं और ये इनका ऐश टोन एंड क्लियर टोन, एक ऐश है और एक क्लियर टोन है। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखें कि अक्सर कुछ ब्रांड्स क्लियर टोन को, यानी 000 नंबर उनका होता है, ऐसे 00 उन्होंने दिया हुआ होता है, 0.00 या 0, या अब पोस्टकॉम में है P0। ये क्लियर टोन्स होते हैं। क्लियर टोन का मतलब है कि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, ना रेड है, ना ब्लू, ना येलो, कुछ भी नहीं, क्लियर टोन है। और ये क्लियर टोन किस मकसद के लिए होती है कि जब आपके पास कोई, आप मिसाल के तौर पे आपके पास लेवल 7 है, लेवल 7 आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, वो आप लेवल 8 पे जाना चाहता है लेकिन आपके पास लेवल 7 है, तो क्लियर टोन अगर आपके पास होगी, यानी P0 आपके पास है पोस्टकॉम में, जैसे क्लियर टोन जो है वो, ये देखिए, ये क्लियर टोन है ये। और लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें ये शेड चाहिए। मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करती हूँ फिर उसके बाद। ये आपके पास P1 है और ये P0 क्लियर टोन। और ये जो क्लियर टोन होती है ये जब आपके पास क्लाइंट आया, उसको लेवल 8 आपके पास, वो 8 नंबर चाहता है, 8 का लेवल चाहता है, आपके पास लेवल 7 है, यानी 7 की ट्यूब है, तो आप इसको कैसे कम कर सकती हैं, उसको 8 ऐसे बना सकती हैं कि लेवल 7 में, यानी अगर आपने 30 ml आपके पास 7 नंबर की ट्यूब है तो उसमें 10 ml अगर आप डाल देंगी, P0 डाल देंगी, तो वो आपके पास लेवल 8 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास लेवल 7 है और वो क्लाइंट आ जाता है, आपके पास 9 नहीं है, तो आप 8 के अंदर 20 यानी 30 ml ट्यूब के अंदर जब 20 ml आप उसको में P0 डाल देंगी तो वो लेवल 9 बन जाएगा। ये पोस्टकॉम की मिक्सिंग
का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये P0 जो है ये बड़ा कमाल का शेड है। P0 को अगर आप यानी क्लियर टोन को अगर आप आगे आगे भी अपने साथ रखेंगी, हम जब प्रैक्टिकल्स करेंगे, ये आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक इतना मज़ेदार तरीके से ये P0 आपके काम इसके कमाल खुलेंगे आपके आगे कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी अहम चीज़ को हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो खैर ये जो है क्लियर टोन आप तकरीबन हर ब्रांड में आपको क्लियर टोन मिलती है, और वो बेसिकली जब हम अगर ये देखें कि हम जब बचपन में हम ड्राइंग करते थे और हमने पेंट बनाने में अगर हमारे पास कोई रेड कलर है और हमने पिंक बनाना है और हमारे पास पिंक नहीं है तो हम वाइट उसमें ऐड कर देते थे। जब वाइट ऐड करते जाएं तो वो क्या होता है कि कलर लाइटर में होना शुरू हो जाता है, मोनोक्रोमेटिक सीरीज बनना शुरू हो जाती है, यानी वो पहले डार्क फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट 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 लाइट। तो इसी तरीके से जो P0 है ये वाइट यानी ये क्लियर टोन जो है ये है बेसिकली वाइट शेड नहीं है, लेकिन ये हेयर कलरिंग में वाइट उस जो पेंट वाले वाइट का काम देता है, और इसको आप जितना ऐड करती जाएंगी आपको वही शेड वो लाइटर लाइटर अपनी ही फैमिली के कलर का, यानी अगर वो रेड था तो रेड में आप जब वाइट ऐड करती हैं तो जो शेड बनता है फिर वो बनता जाएगा करते करते करते। अगर आप लाइट पिंक लेना चाहती हैं तो आपने वो आप P0 के साथ क्रिएट कर सकती हैं। तो ये हो गया आपकी ऐश टोन मैंने आपको ये बताई। अब इसमें जो आप देखें कि अमूमन कंपनीज जो हैं इसके अलावा जो ऐश के अलावा, ये तो मैंने बताया पोस्टकॉम में, इसके अलावा वो ऐड कर आपको देती हैं येलो देती हैं, येलो आपको मिल जाता है, ऑरेंज मिल जाता है और वॉयलेट मिल जाता है, वॉयलेट मिल जाता है। अब जो ये जो शेड्स हैं यानी पोस्टकॉम में तो 4 है, लेकिन कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ये 3 शेड्स भी देती हैं। अब आप अगर ये देखें ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐश, येलो, ऑरेंज, वॉयलेट, ये वो कौन से कलर्स हैं जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स हैं। इनमें से प्राइमरी कलर कौन सा है, ब्लू प्राइमरी है, ब्लू के बाद रेड प्राइमरी है और फिर इसके बाद येलो प्राइमरी है। ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं आपके पास, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन आपके पास सेकेंडरी कलर है, ऐश आपके पास सेकेंडरी कलर है, ऑरेंज आपके पास सेकेंडरी कलर है और वॉयलेट भी आपके पास सेकेंडरी कलर है, ठीक है। तो ये ऐश को हम बेसिकली सेकेंडरी में या टर्शरी में डालते हैं, बट आप इसको सेकेंडरी, इस वक्त मैं इसको सेकेंडरी में ही लेके जाऊंगी। और ये अब आप देखें कि आपके पास ये वो मैंने आपको जो कलर व्हील पढ़ाया था ये वो शेड्स हैं आपके सामने। अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी कि एक तरफ आ गए आपके लेवल्स और दूसरी तरफ आ गई आपकी टोन्स, मिक्स टोन्स। बाज कंपनीज इसको नाम देती हैं मिक्स टोन्स, और पोस्टकॉम में इस सीरीज को कहते हैं M सीरीज। M सीरीज कहा जाता है, M सीरीज यानी मिक्स टोन, मिक्स सीरीज। यानी आपने यहाँ इस लेवल्स को और मिक्स टोन्स को आपस में मिला के आप पूरा शेड कार्ड बनाते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं लेक्चर को। इसमें देखें अब आपको ये 3 प्राइमरी कलर्स, 1, 2 और 3 प्राइमरी कलर्स आपको मिल गए। मैंने आपको बताया था रेड, येलो एंड जो रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 कलर्स जो हैं ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं। और इनको ये कलर्स खुद से नहीं, यानी 2 कलर्स को मिक्स करने से नहीं बनाए जा सकते, ये एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। और प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से हम सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। अब शेड कार्ड कैसे बनता है, हम यहाँ से एक लेवल लेते हैं और एक यहाँ से मिक्स टोन उठा लेते हैं। एक लेवल लिया, यहाँ से एक लेवल और यहाँ से एक मिक्स टोन। मैं ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाला हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं लेती हूँ लेवल 7 लेती हूँ, यहाँ से लेवल आ गया 7, और मैं यहाँ से पोस्टकॉम में अगर मैं बात करूं तो M1 लेती हूँ, 7 प्लस M1
जब ये मैं इन दोनों को, अब जब हम इसको मैं शेड कार्ड के नंबर्स में शिफ्ट करती हूँ, बाज़ तो ब्रांड्स होते हैं वो ऐसे नाम दे देते हैं जैसे ऑलिव ग्रीन, फुशिया और इस तरह के वो नाम दे देते हैं जिससे क्लाइंट को, यानी थोड़ा सा जो समझ लें कि एक क्लाइंट को कंफ्यूज करने वाली बात है कि आपको ये अट्रैक्शन देने वाली बात है, ये डिफरेंट, अपने आप को डिफरेंट करने वाली बात होती है कि जो ब्रांड्स इस तरीके से अपने कलर्स को नाम देते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को बाकी ब्रांड्स के साथ डिफरेंट रखने के लिए देते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि ये कैसे क्रिएट हुआ है। जितने भी शेड कार्ड हैं वो इसी फार्मूले पे चलते हैं, इससे हट के कोई फार्मूला नहीं है कलर बनाने का, ये शेड कार्ड बनाने का। तो आपने इन नामों में कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है जी मुझे टबैको कलर अब बना दें, अब टबैको बना दें, या मुझे सिनेमन कलर चाहिए, या मुझे कह लें कि ऑबन चाहिए। अब ये सारे कंफ्यूज करने वाले नाम हैं। आप कभी भी इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो, आप क्लाइंट के सामने शेड कार्ड रखिए और बोलें कि आपको इसमें से कौन सा शेड चाहिए, क्योंकि वो आपके पास एक पिक्चर लेके आएगी और या फिर आपको कहेगी कि मुझे तो ये सिनेमन है, इंस्टा से उठा लेगी, फेसबुक से उठा कर वो आपके पास आ जाएगी और आपको वो कहेगी कि मुझे ये शेड चाहिए। आपने हमेशा उन शेड्स के बजाय अपने शेड कार्ड के साथ स्टिक रहना है और उसको आपने इसमें शेड कार्ड के ज़रिए आपने उसको बताना है कि हम आपके साथ ये वाला शेड बनाने लगे हैं, आपके सर पे जो क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखें कि जब मैं 7 और M1 को हम मिक्स करते हैं तो मैं इस M1 को मैं हटा देती हूँ, M को हटा देती हूँ, समझें कि ये 7 और 1, तो मैं ये बन जाएगा 7.1। इसको जब भी कोई ब्रांड लिखेगा या पोस्ट फॉर्म का ही ब्रांड है तो वो इसको जब लिखेगी तो वो 7.1 कहेगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 7 जो है वो आप यहाँ पे देखें, जो अगर हम लेवल्स को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ब्लैक है, ये डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, फिर 6 आ जाएगा डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, 8 जो है 9 जो है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, लाइटेस्ट LIGHTEST लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, और ये सुपर ब्लॉन्ड आ जाता है, सुपर हो गया, ये जो भी कंपनी ने जो उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं 7 जो है हमारे पास है मीडियम ब्लॉन्ड, 7 हो गया मीडियम ब्लॉन्ड, ये मैं M1 दोबारा मीडियम ब्लॉन्ड, और M1 हो गया हमारे पास ऐश का कलर, ठीक है। अब मैं जब इसको पढ़ूंगी तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? मीडियम, यानी पहले मैं लिखूंगी मीडियम या पढ़ूंगी इसको मीडियम, फिर मैं ऐश, और फिर उसके बाद ब्लॉन्ड, मीडियम ऐश ब्लॉन्ड, यानी 7.1। तो हमेशा पॉइंट से पहले आपके लेफ्ट हैंड पे, आपकी जो लेफ्ट हैंड पे या उल्टे हाथ पे जो नंबर आता है इशारिया से पहले, इस इशारिया से पहले जो नंबर आता है ये लेवल होता है, और इशारिया के बाद उस तरफ राइट हैंड पे जो नंबर आता है ये आपकी टोन होती है। ये टोन है और ये लेवल है, यानी ये आपको ये बता रहा है कि इसमें 7 के लेवल में आपको ऐश की टोन लेनी है, आपको ऐश की टोन चाहिए, या आपने ऐश की टोन, आपके पास ये शेड है यानी 7.1, और जब इसको पढ़ेंगे तो मीडियम ऐश ब्लॉन्ड या 7.1। अब बाज ब्रांड जो है इसको ऐश ब्लॉन्ड लिख देंगी, पोस्टकॉम ने इसको मीडियम ऐश ब्लॉन्ड, पूरा मीडियम ऐश ब्लॉन्ड का नाम दिया है। और इसी तरीके से जब कुछ ब्रांड जो है वो इसको जब आप वो उसको करते हैं तो उसको डिफरेंट नाम भी दे देते हैं, और बाज ब्रांड जो है वो नंबर्स के बजाय उसको ABC, यानी जैसे A, इसको A7 लिख देंगे या 7A लिख देंगे, इसको लिख देंगे 7A का मतलब है कि 7 का लेवल और आगे ऐश। 6A लिखा तो 6 का लेवल
और ऐश, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। फिर डिफरेंट नाम भी दिए जाते हैं, ब्रांड टू ब्रांड है कि कौन सा ब्रांड आप अब किस तरीके से अपने शेड कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब जैसे मैं सिलेक्टिव का अगर खोल के देखूं तो आप ये देखें, इन्होंने अपने ऐश को 0.11 का नाम दिया है। मैं इसको रेज करती हूँ। इन्होंने अपने जो मिक्स टोन है इन्होंने भी इसको जो टॉप पे नाम दिया है, ये मिक्स का ही नाम दिया है, ठीक है। ये मिक्स लिखा हुआ है अगर आपको नजर आ रहा हो। अच्छा, मिक्स टोन्स हैं इनकी। इन्होंने अपने ऐश को जो नंबर दिया है 0.11 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मैं ऐश को अगर देखूं कि इन्होंने अपने ऐश में को क्या नाम दिया है, 7, इनका भी 7.1 जो है वो, यानी ऐश 7 के लेवल और 7 और ऐश को मिला के इन्होंने जो नंबर दिया, इन्होंने नंबरिंग में वो किया है 7.1 है। और नाम जब इसका अगर मैं देखूं साथ ऐश ब्लॉन्ड ही है, इन्होंने भी नाम जो दिया हुआ है ऐश ब्लॉन्ड दिया हुआ है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि शेड कार्ड कैसे बनते हैं। अगर कुछ कंपनीज हैं जो अल्फाबेट्स के साथ अपने उसको टोन्स को शो करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ कंपनीज हैं, मैं मिसाल लेती हूँ, मैं ऐश को हटा के रेड की मिसाल लेती हूँ। रेड की मिसाल लेती हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लेवल 6 उठाती हूँ। लेवल 6 जो है वो हमारे पास डार्क ब्लॉन्ड है, डार्क ब्लॉन्ड है। और यहां से मैं M5 ले लेती हूँ, पोस्टकॉम का M5 ले लेती हूँ, और ये है रेड टोन। अब जब मैं इसको पढ़ूंगी, मैंने इसको जब पढ़ा तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, पहले मैं लिखूंगी डार्क, यानी मैं पढ़ूंगी डार्क को, डार्क रेड ब्लॉन्ड, डार्क रेड ब्लॉन्ड। और उसमें फिर मैंने जब मैं इसको नंबर्स में शिफ्ट करूंगी, यानी नंबर्स के साथ लिखूंगी, तो लेवल यानी 6, M को हटा दें, इशारिया लगाए, 6 शो कर रहा है लेवल को, 6 पॉइंट, और फिर उसके बाद 5 यानी 6.5। तो पोस्ट फॉर्म में जो 6.5 शेड है वो डार्क रेड ब्लॉन्ड का है, ठीक है। और अगर मैं इनको देखूं, इनके रेड शेड को देखूं, तो इनका रेड्स किधर है, एक मिनट, जी, इन्होंने अपने रेड को रोजी, यस, रेड का नाम दिया हुआ है, और ये 0.6 से शो हो रहा है। तो इनके पास इंटेंस रेड है 566, 666 और 8.5, यानी 6 इनका जो मिक्स टोन 0.66, रेड की जो मिक्स टोन है, रेड जो है इसमें इन्होंने 0.66 इनका रेड शो हो रहा है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें, ये रेड है 0.66 के साथ। अब जो 0.66 को अगर इसमें इनका वो देखें 6 को, और जब 0. बजाय इसके 66 लिखे इन्होंने 6.6, यानी पोस्ट कॉम में 0.5 जो है वो रेड को शो कर रहा है। ये 6.6 से जो इस शेड कार्ड का जो शेड है वो 6.6 से शो हो रहा है कि ये डार्क रेड ब्लॉन्ड जो है वो 6.6 का है। और बाज ब्रांड्स वो ये नहीं करते, वो ये 0.6 के बजाय, ये 0.5 के बजाय वो लिख देते हैं 6R या R6 या 6R। 6 का मतलब हो गया ये लेवल, यानी लेवल 6 डार्क ब्लॉन्ड, और R का मतलब हो गया रेड, ठीक है। तो यूं इस तरीके से ये सारे जो शेड कार्ड हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। अब मैं एक मिसाल और आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला न रहे। गोल्ड में जाते हैं। अब पोस्टकॉम में इन्होंने अलग से जो येलो का जो कलर है, येलो का जो शेड है वो नहीं दिया हुआ। अच्छा, लेकिन बाज ब्रांड जैसे इनका है, अब आप में देखें इन्होंने 0.3 के नंबर से 0.3 से इन्होंने शो किया हुआ है येलो, 0.3 से, यानी ये येलो है, ठीक है। अब हम इसको, और येलो अमूमन गोल्ड को शो करता है, बाज ब्रांड्स इसको येलो लिखती हैं, बाज ब्रांड इसको गोल्ड लिखती हैं। तो आपने जब इसको येलो को बनाना है, येलो को गोल्ड बनाना है, तो गोल्ड में मिसाल के तौर पे मैं 9 का लेवल ले लेती हूँ। 9 का लेवल, ये
9 का लेवल है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है, लेवल 9 ले लिया, प्लस इसमें हम येलो, अब जैसे उन्होंने 0.3 दिया हुआ है तो हम इसमें प्लस 0.3 यानी इसको इसमें वो टोन शामिल करेंगे तो ये बन जाएगी 9 पॉइंट, ये 0 बीच में से हटा दें, इस 0 की जगह पे हम 9 लिख देंगे और ये 0.3, 9.3, यानी इसको जब मैं नाम दूंगी तो मैं नाम कैसे दूंगी, 9 का लेवल है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, 9 जो है वो है वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और जो 0.3 है वो येलो है। 0.3 यानी इसका मतलब ये इन्होंने एक पॉइंट के बाद एक 3 दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि बहुत इंटेंस येलो नहीं है, बहुत इंटेंस गोल्ड नहीं है, वो है। लेकिन जिन्होंने जब इनका वो था पी इज रेड था तो वो 0.66 था, इसका मतलब है कि ये बहुत इंटेंस रेड है। इसी तरीके से ऐश में 0.11 था, उसका मतलब है कि वो इंटेंस ऐश है। तो यहाँ पे इन्होंने 0.3 दिया हुआ है, तो जिन ब्रांड्स ने 0.33 दिया हुआ होगा इसका मतलब है कि उनका येलो बहुत इंटेंस है। तो आपने जब क्वांटिटी आप मिक्स करने लगे तो बी केयरफुल कि वो इंटेंस क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमेशा जो रेशो है वो ब्रांड्स की रिकमेंडेड आप करें जब आप मिक्सिंग करने लगे, इसको खुद से बनाने लगे शेड्स को। अच्छा, अब हम इसको जब पढ़ेंगे वेरी लाइट, जब हम पढ़ेंगे तो ये यूं पढ़ा जाएगा वेरी लाइट येलो ब्लॉन्ड, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और बाज ब्रांड्स इसको 9.3 लिखेंगे, पोस्ट कॉम में भी 9.3 के से ही है, इसमें भी 9.3 से ही है, और लेकिन बाज जो ब्रांड्स हैं वो इसको 9Y के से दे देती हैं, ये 9G लिख देंगी, यानी गोल्ड या येलो का लेवल ये 9G दे देंगी। इसका मतलब है कि ये 9 के लेवल पे गोल्ड का शेड है। समझ आ गई आप लोगों को। फिर इसी तरीके से वॉयलेट भी है, फिर ग्रीन बहुत कम इसको ऐड किया जाता है, यानी ग्रीन आप मिक्स टोन्स में जब आप देखें तो ये बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जब हम ब्लीच का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उस वक्त फिर मैं इन मिक्स टोन्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो यूं जो है वो पूरा एक शेड कार्ड बन जाता है। अब मैं आपको अब तो ये हो गया कि शेड्स आ गए, जैसे 9.3, 7.1 इस तरीके के शेड आ गए। बाजू का शेड्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे मिसाल लेते हैं कि 10.16। अब इशारिये के बाद दो नंबर्स हैं, 10.16 आप देखें, ये इशारिये के बाद दो नंबर्स हैं। ये शेड्स कैसे बनते हैं? ये शेड्स ऐसे बनते हैं कि 10 तो बता रहा है कि इसमें के लेवल 10 है, ये वाला लेवल 10 इसमें इन्होंने वो कर दिया, प्लस इसमें 0.1 यानी M1 प्लस M6, इसमें ये दो टोन्स शामिल की गई हैं, दो टोन्स को कंबाइन किया गया है। और इस M1 और M6 यानी ऐश लेवल 10 हो गया हमारे पास, ये तो आ गया ऐश और ब्लू दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब जो नंबर यानी जो चीज जो पहले आएगा इशारिये से के फौरन बाद जो नंबर आएगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। जैसे ये 0.1 है, 10 के फौरन बाद पॉइंट के बाद 1 आ गया तो इसका मतलब है कि ऐश, तो इसमें ऐश की क्वांटिटी ज्यादा है और ब्लू की क्वांटिटी कम है। अगर हम इसको रेशो के हिसाब से देखें, मैं ऐसे लेती हूँ, मिसाल देती हूँ आपको कि अगर आपके पास 60 ml आपके पास 10 नंबर है, 60 ml आपके पास 10 है, लेवल 10 है, तो आप पॉइंट के बाद, ये मैं इशारिया डाल रही हूँ, पॉइंट के बाद M1 जो होगा वो आपके पास आएगा, इसको हम करेंगे 40 ml, यानी मिसाल ले रही हूँ, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, 40 ml, और ये जो होगा ये आपके पास 20 ml होगा, ठीक है। 40 प्लस 20 60 हो जाता है। तो ये जो 0.1 यानी M1 जो होगा वो 40 ml होगा और M6 जो होगा वो 20 ml होगा, राइट। तो ये आपके पास, आप ये देखें कि इस तरीके से जो इशारे के बाद फौरन बाद जो नंबर आता है उसकी वो टोन थोड़ी ज़्यादा नुमायां होती है, और फिर इशारे के बाद जो दूसरा नंबर आता है
वो टोन थोड़ी दबी हुई होती है, कम होती है। तो इस तरीके से शेड्स बनाए जाते हैं। आप इसमें मतलब रेड और वॉयलेट को भी मिक्स हो सकती है, ऐश के साथ आप येलो को भी मिक्स किए। जब ऐश और येलो मिक्स होते हैं तो बेज बनता है, बेज के शेड्स बनते हैं, पर्ल के शेड्स बनते हैं, और चॉकलेट के शेड्स बनते हैं, सैंडी के शेड्स बनते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे शेड्स क्रिएट करके आप पूरे का पूरा शेड कार्ड नया बना सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एक तरफ मैंने आपको समझाई, मिक्स टोन्स आपको समझा दी, लेवल्स बता दिए और टोन्स समझा दी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें शेड कार्ड को थोड़ा और आगे लेके जाती हूँ और इसमें देखते हैं कि पी की सीरीज है। आपको पी की सीरीज नजर आएगी पोस्टकॉम में। ये सीरीज जो है लिफ्टिंग सीरीज है। ये जो शेड्स जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं ये टोनिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी आपने आफ्टर ब्लीच इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद 10 वॉल्यूम, या आप डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास एक क्लाइंट आया, मैं यहाँ पे इसको मिसाल देके आपको समझाती हूँ कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आई और उसके बालों का नेचुरल कलर, उसने कोई डाई कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया हुआ, उसके बालों का नेचुरल कलर लेवल 3 है। लेवल 3 है, लेवल 3 मतलब डार्क ब्राउन है, ठीक है। और वो आपसे आके कहती है मैंने ब्लीच नहीं करवानी, मैंने आपसे बालों को मैं ब्लीच नहीं करवाना चाहती और मैं आपसे लेवल 7 पे जाना चाहती हूँ। ये देखें, ये लेवल 3 पे थी और वो यहाँ जाना चाहती है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आप इस लेवल पे जाना चाहती हैं और वो कहती है मैं ब्लीच नहीं करवाना चाहती। तो ऐसी सूरत में आप जो पी की सीरीज है, पी की सीरीज को आप लेके विद 40 वॉल्यूम, लेंथ सेंस पे 40 वॉल्यूम और रूट्स के साथ आप 20 वॉल्यूम इसको लगाएं कि आप अपने क्लाइंट को आराम से 4 लेवल्स हायर ले जा सकती हैं। और अगर आप पी की सीरीज नहीं यूज करती हैं, आप उठा के 7 या 8 नंबर को करती हैं, तो उससे आपके रेड पिगमेंट बहुत निकलेगा। लेकिन वो हम आगे जब लेक्चर्स मेरे आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, जब हम अंडरटोन्स पढ़ेंगे उस वक्त आपको इन चीज़ों की समझ आएगी ज़्यादा तफसील से कि ये अंडरटोन्स किस तरीके से अंडरटोन्स पर निकलती हैं। तो ये हमारे पास पी की सीरीज में आपके पास P0, P1, P3, P7, यानी P1 हमारे पास ऐश है, इसमें ऐश का सिल्वर है, और जो P3 है वो हमारे पास गोल्ड में आता है, और जो P7 है वो हमारे पास पर्ल का शेड है। तो ये अब आप इस तरीके से जो शेड्स को यानी आप बालों के ऊपर एप्लीकेशन करके आप आफ्टर ब्लीच आप टोनिंग करके आप बहुत अच्छे से रिजल्ट ले सकती हैं। अब आता है मेरे पास, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, जो ये कलर्स हैं, ये भी आईसी के कलर्स हैं, इनको आईसी के कलर्स कहा जाता है, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। डायरेक्ट 40 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके आप ये रिजल्ट्स इनके ले सकती हैं, और इनको आप 4 या 5 के लेवल पे अगर आप काम करेंगी तो आप आराम से 7 या 8 के लेवल का आप ऐसी टोन देंगी। लेकिन अगर आप ब्लीच करके यानी थोड़ा सा बालों को लिफ्ट कर लें, 6 के लेवल 6 तक की ब्लीच कर लें और उसके बाद आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत खूबसूरत एग्जैक्टली ऐसे ही शेड आएंगे। तो ये हमारा आज का मैंने शेड कार्ड के हवाले से आप लोगों को लेक्चर बताया। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और ना सिर्फ आप इसको बल्कि समझ आई होगी आपको। अगर एक बात याद रखिए, आप इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, या आप मुझे मैसेज करें, या आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करें। डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई। मैं सारे मैसेजेस चेक करती हूँ, और अगर ना भी हो तो जो हमारी टीम है वो मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर देती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक के क्वेश्चन का जवाब दूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर मजीद इन शेड्स के ऊपर बात करेंगे और अंडरटोन्स के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह मैं आफ्टर 23 सितंबर जब मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, उन प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को जो प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि जो रिजल्ट्स हैं वो आप किस तरीके से प्रॉपर रिजल्ट्स, जैसे ऐश है, वॉयलेट है, ये रिजल्ट्स आप कैसे अचीव कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह तब तक आपसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी, और आपकी जो भी सवालात होंगे उनका जवाब दूंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।